आनंजस वेदे परमं हवै मंगल मंगलानंजस वेदे परमं हवै मंगल धम्मो मंगलमुखिधाम अहिंसा संयमो दमो देवामितं नमस्ते यस धम्मिश्चयमनो जहाँ दुमजबो भेजो वमरो अभिरसा नायबो बंगिला में सोयाबीने अपया मे मय रमणा मुद्दा जेलो हे संधि दाहुनो विहंगमगपुफेशो दान भद्रे शनिरया वयं जवित्यं लभामो नय गोयो वहमहि वाहगणे जोरियन्ते कोफेशो भमरुजः महुगरसमा बुद्धा ये भवन्ति अनिशया नरविन्दरया दन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनो दिवेमि। सीधा करना, ऊपर करना बस। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आओ भक्ति से जुड़ते हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतर्यामी के घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है वीर मुनि दर्शन मुक्ति गामी के मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो घट घट के अंतर्यामी के घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो सत्य संयमशील का प्रचार घर घर द्वार हो
यही हमारी भावना है। सब सुखी संसार हो, सब सुखी तिन्नानम तारियानम। चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। जिनकी अभूत कृपा से यह संयम का चोला प्राप्त किया। श्रमण संज्ञ सलाहकार राज ऋषि तपस्वी गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, जिनके सानिध्य में संयम का आनंद ले रहा हूँ, ऐसे नौका मंत्र आराधक पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, मंच पर विराजित पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब एवं सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से त्रिबार किसी गांव में एक फकीर रहता था और फकीर की जो कुटिया थी वो गांव के बाहर थी। फकीर अपनी आत्म साधना में लीन अपनी कुटिया में रहता और विचार करता कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी सत्संग के लिए वक्त नहीं, कि व्यक्ति अपने दैनीय कार्य के बीच में से कुछ समय किसके लिए निकाल ले, सत्संग के लिए निकाल ले, स्वयं के लिए निकाल ले। आज के इस समय में अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए बिल्कुल भी लोगों के पास टाइम नहीं। ऐसे व्यस्त लाइफ में जीने वाले लोगों को आखिर में क्या संदेश दूं, क्या उपदेश दूं जिससे उनका क्या हो जाए, प्रभु से तार जुड़ जाए। कहते हैं हमारे जैनियों के आगम कितने हैं, कितने 32 आगम हैं। इतने आगम तो पता नहीं हम अपनी जीवन में उनको पढ़ भी पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, उनके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है वो जान भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमें ये नहीं, क्योंकि इतना हम जानने की जिज्ञासा भी नहीं है, जानने की उमंग भी नहीं है और वैसा प्रयास भी हमारा क्या नहीं होता है, उस तरफ नहीं बढ़ता। आज आगम क्या हो गए, एक शोकेश में रखा हुआ क्या है, साधन हो गया कि हाँ भाई उपाश्रय बना हुआ है और धन स्थानक में क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए और लाइब्रेरी में क्या होने चाहिए, आगम होने चाहिए। कहते प्रभु परमात्मा ने आज के समय में भी ऐसे कई विद्वान महापुरुष, कई बड़े ऐसे संत, चाहे वाचनाचार्य गुरुदेव खुद ही क्यों ना हो, अगर चाहे तो केवल एक सूत्र को भी पूरे कई महीनों तक क्या कर सकते हैं, विवेचन कर सकते। अब आप सोचो केवल एक सूत्र जो कि छोटी सी बात को लेकर भी 4-4 महीने तक उसके ऊपर वक्तव्य दे देना, तो सोचो 32 आगों में कितना रहस्य छुपा होगा। अब वह फकीर भी ये सोचता है कि जनता को कैसे मैं क्या कर जाऊं, परमात्मा से जोड़। भाव बना क्यों नहीं, मैं जाता तो हूँ भिक्षा लेने के लिए नगर के अंदर, और जाते जाते क्या कर दिया करूँगा, एक ही संदेश लोगों को दे दिया करूँगा। जिसने वो संदेश अपने जीवन में उतार लिया उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। उसने संदेश देना शुरू किया और संदेश की लाइन थी, भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई। क्या कहता था वो फकीर, भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई। बस जाना, जिस गली में जाना, जिस मोहल्ले में चले जाना, जिस रास्ते से गुजर जाता, वहां पे यही बुलंद आवाज में कहता, अरे भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई।
केवल इतना सूत्र आपके जीवन में आ जाए तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता। जहां भी जाना, जिस गली में भी जिसने भावना भाली कि फकीर जी हमारे यहाँ आ जाओ और भिक्षा लेकर के चले जाओ, उसके घर से भिक्षा लेकर के चले जाओ। और कहते जैसे वर्णन सुना है भावड़ खाने का, कि भावड़ खाना क्या होता था, चारों तरफ से बंद कर दिए तो भावड़ खाना पूरा एक किले की तरफ सेफ हो जाता। अब वो नगरी भी ऐसी थी कि जिसके दरवाजे बंद कर दे तो बाहर का कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था और अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं। तो उस गांव का भी ये नियम था, जैसे ही सायंकाल हो जाए उसी समय दरवाजे क्या कर दिए जाएं, बंद कर दिए। और फकीर उस अपनी कुटिया खकी, जो फकीर की कुटिया थी वो उस नगरी के बाहर प्रतिदिन आना, नगरी में जिसने भावना भाली उसके घर में जाना और भिक्षा लेना और अपनी कुटिया में जाके वह हार करके अपने वापिस आत्मा साधना में क्या हो जाना, अपने ध्यान में, अपनी आत्मा साधना में लीन हो जाता। एक दिन जैसे ही गांव में नगरी में पहुंचा और अपना संदेश दिए जा रहा था तो एक बूढ़ी माता सोचती है इस बूढ़े को भी कुछ काम धंधा नहीं है, रोज आ जाता है और रोज ठीक इसी समय क्या कर देता रहता है, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहता, क्या भले भलाई बुरे बुराई करते रहता है, पता ही नहीं चलता इसको। और वहां पर उसके मन में आता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप घर में बैठे हो और कोई सीरियल चल रही हो, उस समय आपका एक कनेक्टिविटी बन गई और किसी ने एक गिलास पानी भी मांग लिया तो क्या बोलते हैं, भाई सीन ना छूट जाए तू उठ के चला जा, अभी तो मैं यहां से हिल नहीं सकता। कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति किसी का काम करना भी क्या कर जाता है, छोड़ देता। अब वहां उस बूढ़ी माई को इतना गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इस बुढ़े का भी काम क्या हो जाए। रोज आता है, रोज बोलते रहता है और मुझे इसके आवाज से क्या होने लग गया, इरिटेशन होने लग गया। जब किसी चीज से व्यक्ति को ऐतराज हो जाता है, उसके लिए जो नहीं करने योग्य कार्य होता है उस कार्य को भी चिंतन में लाकर उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब वो बूढ़ी माई षड्यंत्र रचती है, कल जरूर आएगा और इसे मैं क्या करूंगी, अपने घर पे भिक्षा के लिए बुलाऊंगी और भिक्षा में आएगा, मैं भोजन के साथ लड्डू बनाऊंगी और लड्डू में क्या कर दूंगी, विष मिला दूंगी, जहर डाल दूंगी, ताकि ये लेकर के जाएगा, अपनी कुटिया में खाएगा और खाते इसकी लीला क्या हो जाएगी, वही समाप्त हो जाएगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं। भावना मन में आना, जैसे नागश्री ब्राह्मी को भी भावना क्या आई, कड़वा तुम्बे का आहार बेराना है और डस्टबिन में डालने से अच्छा चलता फिरता डस्टबिन क्या कर रहा है, घर में आ ही रहा है, तो क्या ना कर दूं मैं इसके अंदर, केवल किसके लिए, अपनी छोटी सी नाक को बचा। भावना उसने भी भाई, भावना संगम कुमार ने भी भाई, एक ने तो क्या कर लिया, अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर चला गया और दूसरे ने भावना भाकर अपनी गति दुर्गति की तरफ ले। अब यहाँ ये भी षड्यंत्र रचती है, लड्डू बना करके रख लिए। अगले दिन जैसे ही वह फकीर आया, उसने आवाज सुनी और 4 कदम नीचे लेने पहुंच गई कि फकीर जी आप क्या कर जाओ, मेरे घर पर आकर भिक्षा लेकर के जाओ। जैसे भिक्षा लेने के लिए आए, पता नहीं चले और भी चीजें बना रखी, सारी चीज दे दी और फिर बाद में इस तरह से अपनी एक्टिंग इस तरह से आता है, अपना भोजन ग्रहण करता है
और योग संयोग ऐसा बनता है कि वही 4 लड्डू शेष क्या रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। और वह फकीर सोचता है आज तो मेरा क्या हो गया, पर्याप्त हो गया, झोली ली, खूंटे में टांग दी, कल जैसे ही मौका लगेगा तो क्या कर लेंगे, उसका अवसर दे। और सायंकाल का समय, नगरी के दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए। और तभी 2 सैनिक, 2 सिपाही आए और जैसे ही नगरी में द्वार पर पहुंचे, दरवाजे बंद थे, आने में देरी हो गई। अब सोचते अब क्या करे, कहाँ जाए। तभी पास में फकीर की जो कुटिया देखी, उनकी कुटिया पे दरवाजा नॉक किया। फकीर जी ने कहा कौन है। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सिपाही दिखे, कहने लगे हम इसी गांव के क्या हैं, बच्चे हैं, हम दोनों भाई हैं और सेना में भर्ती थे, सिपाही के रूप में राजा के पास थे, छुट्टी लेकर के अपने घर के लिए आए थे और कल प्रातःकाल होगी, नगरी के दरवाजे खुलेंगे तो हम क्या कर जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम थोड़े रात्रि विश्राम के लिए आपके क्या करना चाहते हैं, कुटिया में ठहरना चाहते। और जैसे ही कुटिया में ठहरने की बात कहते हैं और महात्मा जी ने कहा कि आ जाओ और देख लो यथा योग्य वहां चटाई रखी हुई है और तुम क्या कर जाओ, तुम्हें ठीक लगता है तो यहाँ पर विश्राम करो। अब दोनों भाई चटाई भी लगा ली, विश्राम भी करने लगे। लेकिन अगर पेट में अगर भूख हो, शुदा की अगर जैसे ही उपसर्ग कहते हैं 22 उपसर्ग में एक शुदा उपसर्ग है, अगर भूख का उपसर्ग आ जाए, व्यक्ति को कुछ खाने को नहीं मिले तो आदमी उसके लिए भी क्या हो जाता है, बेभान बेहाल हो जाता है। अब वहां पर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ भी कर, कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था तो। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो बोले महात्मा जी से ही पूछ ले, इन फकीर से ही पूछ ले, कुछ तो इनके पास अगर रखा होगा तो वही क्या कर लेंगे हम। अब हिम्मत करके फकीर जी से पूछा, फकीर जी अगर कुछ होगा तो हमें भूख लगी है। तो फकीर कहता है मैं तो जितना लाना होता है, जितना मुझे भोजन करना होता है उतना ही लाता हूँ, ज्यादा अधिक रखता नहीं हूँ। लेकिन तभी फकीर को याद आया, अरे झोली में क्या रखे हुए हैं, आपको भी याद है क्या नहीं है, झोली में क्या रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए। तो 4 लड्डू है, तुम दोनों भाई 2-2 करके खा लो और यही मेरे पास क्या है, एक साधन बचाए, और तो इसके अतिरिक्त मेरे पास। अब जैसे ही भागते चोर की लंगोटी से, अब भाइयों ने सोचा कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है, और दोनों भाइयों ने 2-2 लड्डू लिए, लड्डू खाए, चादर तानी और सो गए। तो सो ही गए। कहते हैं ना, विष जान के पियो या अनजान में पियो, वो तो अपना असर करेगा ही। और प्रातःकाल हुआ, फकीर जी उठे, उन्होंने उन सिपाहियों को आवाज लगाई, अरे भाई उठ जा, दिन निकल गया है, नगरी के द्वार भी क्या कर गए, खुल चुके हैं। अब वो जैसे उठते हैं, नगरी का द्वार देखते हैं तो वहां पर जाते हैं, अरे ये तो उठ ही नहीं रहे, चद्दर हटाई तो दोनों का शरीर क्या हो गया, पूरा नीला पड़ा। फकीर को समझते देर नहीं लगी। फकीर निकला, वही बुलंद आवाज में कहता है, भले भलाई बुरी बुराई करके देखो रे भाई, लड्डू दिए फकीर को, मर गए 2 सिपाही। जैसे यह लाइन बोलते जा रहा है और चलते जा रहा है, और जैसे उस बूढ़ी माई के गली में पहुंचा, बूढ़ी माई बोली, अरे कल मैंने लड्डू में इतना जहर डाल के दिया, फिर भी क्या कर गया, ये तो अभी भी बाकी है, जीवित ही है, क्या बात हो गई। जैसे ही गए देखा ये कुछ और भी बड़बड़ा रहा है, भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई, लड्डू दिए फकीर को, मर गए 2 सिपाही। अरे मेरे दोनों बेटे क्या करने वाले थे,
कल राजा के पास से आने वाले थे और दौड़ी दौड़ी बाहर गई। कुटिया में जाकर के देखती है तो क्या दिखता है? अपने बुढ़ापे का सहारा क्या कर दिया उसने? अपने ही हाथों समाप्त कर। भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है, भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है। यही स्वर्ग का मंत्र है, यही है सुख का झरना, यही स्वर्ग का मंत्र है, यही है सुख का झरना। कहते हैं भलाई करोगे तो भलाई होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। प्रभु परमात्मा ने सूत्र दिया, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला, कि जिसने भलाई करोगे तो उसका काम भलाई होगा। अच्छे कार्यों को, अच्छे कर्मों का फल निश्चित अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुराई। इसको थोड़ा इतिहास में लेके जाए। मगधराज राजा श्रैणिक अपनी नगरी में बैठा राज करना है और युवा अवस्था, और सोच ही रहा था कि जानकारी मिली है कोई संत मेरी नगरी के बाहर जंगलों में क्या कर रहे हैं? ध्यान साधना कर रहे हैं। अब इस साधना कर रहे हैं और समझ में आया है, जानने को मिला है कि ऐसे तपस्वी संत हैं, मास शमन पारना करते हैं। क्या करते हैं? 31 दिन के व्रत करना, उसके पश्चात पारना करना, पुनः 31 दिन के व्रत। ऐसी कठिन साधना करने वाले तपस्वी संत हैं और कहते हैं कि वो पारना करने के लिए जाते हैं और केवल क्या करते हैं? एक घर का आगार रखते हैं। किसका? जैसे मान लो वह तपस्वी संत हमारे मेरठ से कई दूरी पे रहते हो और उन्होंने भावना भाली कि अब की बार जब मेरा ये मास शमन का पारना होगा तो मैं क्या करूंगा? जैन नगर में जाऊंगा और राजेंद्र जी के घर जाकर क्या करूंगा? गोचरी लूंगा। और अगर उनके घर में गोचरी का अवसर लगा तो पारना करूंगा, अगर अवसर नहीं लगा तो मैं पुनः मास शमन करना प्रारंभ करूंगा। पुनः वापस से 1 महीना होने के बाद भावना भाया कि पारस जी की यहाँ जाना है और फिर वहां पर भी अगर योग नहीं लगा तो पुनः मास। कहने का तात्पर्य भावना ऐसी भाना कि केवल एक घर से ही मुझे क्या करना है? आहार लेना। अगर वहां योग लग गया तो पारना करूंगा, नहीं लगा तो पुनः मास शमन। अब जैसे ही राजा श्रैणिक को पता लगा, मुनिराज के चरणों में पहुंचे, वंदन नमस्कार किया और भावना भाई कि भगवान अब की बार आपका मास शमन का जब पारना होगा आप क्या करना? राजमहल में हमारे घर हमें क्या करना? अवसर प्रदान। इधर जैसे ही मास शमन का पारने का दिन आता, मुनिराज सोचते मैं जाता हूँ राजा श्रैणिक का घर जाकर के क्या कर लेता हूँ? पारना लेकर के आता हूँ। जैसे श्रैणिक के द्वार पर पहुंचे वहां तो क्या चल रहा है? पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अलग अलग इतने लोगों का आवागमन और किसी का भी मुनिराज के पास ध्यान नहीं, और मुनिराज पुनः क्या कर जाते हैं? अपनी साधना के लिए लौट जाते हैं कि अभी अवसर नहीं लगा। पुनः मास शमन करने प्रारंभ कर दिया और पुनः अगले मास शमन के पारने के बाद सोचते चलो अब की बार क्या कर जाता हूँ? राजा श्रैणिक के आचरण। और जैसे ही पारने के लिए जाते हैं, अब की बार विजय महोत्सव मनाया जा रहा है। कई दूसरे राज्य पर क्या कर गए हैं? विजय पताका फहरा करके राजा लौट रहे हैं, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। बार बार मास शमन करते, बार बार राजा श्रैणिक विनंती करने पहुंच जाते हैं और विनंती के आधार पर जब भी पारना लेने जाते हैं तो पारना।
कथाकार कहते हैं 5-7 बार इस तरह घटना घटने के बाद मुनिराज सोचते हो न हो राजा श्रेनिक क्या चाहता है कि मैं ऐसे ही भूखा क्या कर जाऊं, मारा जाऊं। ये मुझे विनंती तो करता है कि भोजरी के लिए मेरे घर पधारो और आहार मुझे देता। अब कहते उन्होंने अपने मन में भावना, भाई मैं क्या कर लूं, नियाना कर लेता हूं। अब नियाना वो होती है, कहते हैं हमने अपने जीवन में जो त्याग तपस्या, जो ज्ञान ध्यान, जो जप आराधना करी, उसको क्या करना, एक तरह से बेच देना कि मैंने अगर अपने जीवन में जो कुछ धर्म आराधना करी उसका मुझे प्रतिफल क्या कर जाए, ये प्राप्त हो। इसलिए हम लोग क्या कर जाते हैं, जप आराधना भी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या भी कर लेते हैं, लेकिन हर गुरु भगवान हमें बार बार क्या समझाते हैं, आप तपस्या करते हो लेकिन मन में ये हमेशा ध्यान रखना कि तपस्या में किसी के लिए कोई बद्दुआ न निकले। और यहाँ पर मुनिराज कहते हैं अगर मेरी तपस्या में कोई बल होगा, अगर मेरी साधना में कोई बल होगा, तो मैं जाकर के इस राजा श्रेनिक के जीवन में क्या बन जाऊं, इसके जीवन में दुख का कारण बन जाओ। अब मुनिराज अपने नियाना करके संसारा परिपूर्ण करके उनका जीव क्या हो जाता है, मृत्यु का। इधर राजा श्रेनिक समय बीता, घर में पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और इधर राजा श्रेनिक का पुत्र कौनिक जब युवा अवस्था का हो गया, अपने पिता के पास गया और पिता से कहने लगा कि मुझे क्या कर जाओ, अब राज गद्दी मुझे सौंप दो। तब राजा श्रेनिक कहते कि अभी तुम योग्य नहीं, जब तुम योग्य बन जाओगे उसके बाद क्या कर दूंगा। तब कौनिक सोचता है कि ये ऐसे मानने वाला तो इसको क्या हो गई है, राजगद्दी से मेरे पिता को बहुत आसक्ति हो गई है, उसको इतना ज्यादा उसके प्रति मोह ममत्व हो गया कि वो ऐसे राजगद्दी छोड़ने वाला। अपने 10 भाइयों के पास गया, अपने 10 भाइयों से अपने ही पिता से क्या करने लग गया, युद्ध के लिए अपने भाइयों को मनाया, तुम अगर मेरा साथ देते हो मैं तुम्हें अमुक अमुक नगरी का राजा बना दूंगा। और अपन क्या करते, अपने पिता के साथ युद्ध, वहां पर अपने पिता के साथ षड्यंत्र रच के अपने पिता को क्या कर देता है, वो बंदी बना देता है। और बंदी बना करके लेकर के नीचे क्या कर दिया, तहखाने में उन्हें जंजीरों से लटका दिया। और कथाकार कहते हैं कि उन्हें रोज प्रतिदिन कितने 500 कोड़े मारे जाते। राजा श्रेनिक को कितने कोड़े मार रहे हैं, 500 कोड़े मारे जाते। और यहाँ तक ये भी बताते हैं वह कौनिक का जीव और कोई नहीं, वही संत मुनिराज थे जो तपस्या करके नियाना करा कि मुझे क्या करना है, राजा श्रेनिक के जीवन में जाकर के दुख का कारण बनना है। कैसे कर्म किए थे और कैसे उन्हें भुगतान करने का अवसर आ रहा है। इसलिए बंधुओं, हमारे मैं चिंतन कर रहा था, हमारी जितनी भी घटनाएं हम सुनते पढ़ते हैं सारे क्या करती है, कर्मों से सारी ही रिलेटेड है। जितनी घटनाएं आप देखोगे, चाहे गस्सुक माल हो गया, उनके जीवन में भी कितने लाख पूर्व, 99 लाख पूर्व भाव के कर्म उदय में आ गए। हर किसी के जीवन में अपने पूर्व के कर्म क्या हो जाते हैं, उदय में आ जाते हैं। यहाँ पर राजा श्रेनिक के जीवन में कौनिक रूपी क्या है, वो संत मुनिराज बेटे के रूप में आए और अपने पिता को क्या कर रहे हैं, कोड़े भर। अब राजा श्रेनिक रोज कोड़े खा रहे और वहां पर कौनिक ने कह दिया कोई भी राजा श्रेनिक को मिलने नीचे नहीं जाए। लेकिन कौनिक की मां चेलना अपने बेटे के पास जाती है, बेटा तू तो मेरा लाडला बेटा है ना, तू तो मुझे तो परमिशन दे दे कि एक दिन में एक बार तो भी मैं क्या कर जाऊं, तेरे पिता को देखने के लिए जा सकूं। कौनिक ने अपनी मां को अनुमति दे दी।
माँ नीचे जाती है, अपने बालों में लक्ष्य पाक तेल लगाकर जाती है और उन बालों से उनके जख्मों पर क्या कर जाती है, उन बालों से सहलाती है। कहते लक्ष्य पाक तेल ऐसा होता है, अगर खोलता हुआ 90 डिग्री का अगर पानी, खोलता हुआ पानी भी अगर जिसमें अंगुली भी डाल जाए तो क्या हो जाए, हड्डी के रूप में बाहर है। ऐसे खोलते हुए पानी में लक्ष्य पाक तेल की एक बूंद भी गिर जाए तो वो पानी क्या हो जाता है, शीतल हो जाता। इतना चमत्कारी तेल, और ऐसे तेल को वो बालों में लगा करके जाती है और उनके लगे हुए घावों पर बालों से सहलाती है। तब सैनिक राजा को एक सुकून की, सुख की अनुभूति होती है। ऐसा प्रतिदिन कार्य चल रहा है। एक दिन भोजनशाला में कौनिक अपने भोजन करने के लिए बैठा और थाली से भोजन कर रहा था। तभी उसका पुत्र उदयन दौड़ा दौड़ा आया और अपने पिता की गोदी में बैठ गया। जैसे पिता की गोदी में बैठा और पिता स्वयं भी भोजन कर रहे हो और एक एक निवाला अपने बेटे उदयन को भी खिला रहे हैं। कहते हैं उस बच्चे ने क्या कर दिया, लघुशंक कर दिया, सुसु क्या कर दिया, उस भोजन की थाली में ही सुसु कर दिया। और बच्चे नादान होते हैं, कोई समझ नहीं होती, और फिर भी कौनिक क्या कर रहा है, उसी थाली से फिर भी भोजन करे जा रहा है। और यह नजारा सामने से चेलना रानी आते हुए देखती है। अरे तू ये क्या कर रहा है, तेरे बेटे ने इसने लघु शंका कर दी है, इसे छोड़। अपने राज दरबार में क्या थालियों की कमी है, अपने राज दरबार में क्या भोजन की कमी है, तो इस तरह से ये अशुचि वाला भोजन क्या कर, मत कर। तब कौनिक कहता है कि अगर इतिहास में मेरी घटना कोई सुनाए तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम था। तब माँ चेलना कहती है कि तू इस पिता पुत्र के प्रेम की बात करता है तो याद कर, जब तेरा जन्म हुआ था मेरे कुक्षी में तू था, तब मुझे क्या दोध उत्पन्न हुआ था, अपने पति के कलेजे का मांस खाने का दोध उत्पन्न हुआ। तभी मैंने सोच लिया था जो मेरे गर्भ में जो आत्मा आई है वो ठीक नहीं है, और तेरे जन्म होते ही मैंने तुझे क्या कर दिया था, कूड़ेदान में फेंक दिया था। लेकिन तेरे पिता ने तुझे, तेरी आवाज सुनकर के आए और तुझे अपनी गोदी में उठाया। तेरी कनिष्ठ अंगुली में क्या हो गया था, घाव बन गया था। कुकुर मुर्गों ने घाव कर दिया था नोच नोच के, और उस घाव में पस भर गया था। और तेरे पिता ने अगर हाथ से वो पस हटा रहे थे तो तुझे क्या हो रही थी, वेदना हो रही थी। उन्होंने अपने मुख से उस पस को चूस चूस कर क्या कर दिया। ये तेरे पिता का प्रेम था तेरे प्रति, और तूने कैसे उन्हें रोज क्या करना है, 5 से कोड़े मार। कह रहे हैं जैसे कर्मों का पलड़ा कमजोर पड़ता है और पुनवानी उदय में आनी प्रारंभ होती है तो व्यक्ति की मनस्थिति क्या हो जाती है। हम परिस्थिति को तो बदल नहीं सकते लेकिन मनस्थिति को बदल सकते, और मनस्थिति को बदलने का पर्व क्या कर रहा है, 10 दिन बाद शुरू हो रहा है। और हमें क्या करना है, अपनी परिस्थिति नहीं बदलनी है, अपनी मनस्थिति को बदलना है। और यहाँ पर कौनिक की भी मनस्थिति बदलती है। कौनिक हथौड़ा उठाता है, कुल्हाड़ी उठाता है और नीचे जाता है, कहता है आज मैं अपने पिता को क्या कर देता हूँ, बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। और जैसे तहखाने में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है बेड़िया तोड़ने के लिए, और पिता सोचता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मुझे मारने आ रहा है। तभी वो अपने क्या कर देते हैं, कहते अपने हीरे की अंगूठी के जो विष रखा होता है उसको क्या कर लिया, उन्हें चख लिया और अपने प्राणों को वही। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलते हैं। अपने अपने कर्मों के फल सबको, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते। जैसे बोते बीज फल फूल वैसे खिलते हैं,
जैसे बोते बीज फल फूल वैसे खिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते। दो है फूल क्या लिखा दोनों की किस्मत में, दो है फूल क्या लिखा दोनों की किस्मत में। एक फूल धूल में एक प्रभु के चरणों में, एक फूल धूल में एक प्रभु के चरणों में। फूल दोनों एक ही, फूल दोनों एक ही डाली पर खिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको। दो है भाई पर यहाँ किस्मत निराली है, दो है भाई पर यहाँ किस्मत निराली है। एक है लाखों में एक दूजा भिखारी है, एक है लाखों में एक दूजा भिखारी है। भाई दोनों एक ही, भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। जैसे बोते बीज फल फूल वैसे खिलते हैं, जैसे बोते बीज फल फूल वैसे खिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको। दो खेल होते हैं, एक होता है फुटबॉल और एक होता है वॉलीबॉल। पता है दोनों कैसे खेलते हैं? वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं? उसमें केवल हाथों का यूज होता है, उनको पैर लग जाए तो वो गेम से आउट। और फुटबॉल में पैरों से खेलते हैं, उसमें हाथ लगाना नहीं होता है। कहते हैं कर्म ऐसे ही है, जब तक कर्म है तब तक क्या कर रहे? फुटबॉल की तरह खेले जा रहे हैं। अगर पुनवानी रही तो वॉलीबॉल की तरह क्या खेले जाओगे? वॉलीबॉल की तरह झेले जाऊंगे। और जैसे कर्म उदय शुरू हुआ वैसे क्या हो जाते हैं? कहते हैं जो रिश्ते नाते करीब के होते वही रिश्ते नाते दूर होते हुए भी देर नहीं लगती है। कब कलमों का पलड़ा कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए उस फकीर की बात को याद रखना, भले भलाई बुरे बुराई करके देखना, उस परमात्मा के सूत्र को याद करना कि क्या बताया था, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला और दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। जो अच्छे कर्म करेगा उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होगा, और बुरे कर्मों का फल निश्चित क्या होता है? बुरा होता है। इन कर्मों की थ्योरी को समझेंगे और अपने जीवन में क्या करेंगे? उस परमात्मा से लो लगाएंगे। आने वाले परवादी पर्यूषण आ रहे और हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? धर्म दलाली करने का मानस बनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। बोले शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे,
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा। हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुख का, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्मास कल्प का पावन प्रसंग है और इसमें आप सब निरंतर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी बात चल रही है श्रीमद् नंदी सूत्र के संबंध में। नंदी सूत्र में संघ की स्तुति के अंतर्गत आचार्य देववाचक संघ को विविध उपमाओं से उपमित करते हैं और उपमा से उपमित करते हुए ये इशारा भी करते हैं कि संघ के अंतर्गत सम्मिलित हो जाना इतना आसान क्या है, नहीं। जो सम्यक तो धारी है वही व्यक्ति
संग में क्या होता है, सम्मिलित होता है। और ऐसा संग में सम्मिलित हुआ व्यक्तियों का समूह जिसको हम श्री संघ कहते हैं या चतुर्विध संघ कहते हैं या जिसको हम तीर्थ कहते हैं, वो वंदनीय है, नमन योग्य है और भगवान का स्वरूप है। इसी के अंतर्गत उन्होंने संघ को उपमित किया सूर्य से, जिसके संबंध में 2 दिन पहले आपसे बात की थी, परसों बात की थी। सूर्य से संघ को उपमित किया। सूर्य ऐसा होता है जो स्वतः प्रकाशित होता है, सर्वत्र प्रकाश करता है। सूर्य जहाँ भी होगा वहाँ पर अंधकार का नामो निशान नहीं होगा। शायद पहले भी आपके सामने जिक्र किया था कि एक बार अंधकार भगवान विष्णु के पास में गया। उनका, हे भगवान, ये सूर्य मेरा बहुत पीछा करता है, मेरे पीछे पीछे आ जाता है, ऐसी कृपा करो, उसको समझाओ थोड़ा सा कि मेरे से क्या करे, दूर रहे, मेरे पास न आए, मेरे से दूर रहे, उसको थोड़ा सा समझाओ। मुझे भी रहने का हक है, मुझे भी संसार में रहना है, कोई तो उपाय करो। तो भगवान ने इसको बुलाया, सूर्यदेव को बुलाया। कहते, सूर्य, आप अंधकार का पीछा करते हो। उन्होंने कहा, अंधकार कैसा? अंधकार क्या? अंधेरा क्या होता है, मुझे कुछ क्या है? अंधकार क्या होता है, मुझे कुछ भी क्या है? अब सूर्य होगा, सूर्य को अंधेरे के बारे में क्या पता रहे? जहाँ भी सूर्य होगा वहाँ पर अंधकार की कोई संभावना क्या होती? नहीं होती। तो संघ को उपमित करते हैं सूर्य से और शब्द देते हैं भद्दम दम संग सुरस, शमन करने वाले। अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पाऊ खलुदुत्तमो, अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परत। भगवान महावीर की पवित्र देशना है कि अपने आप को दमन करना अर्थात शमन करना, अपने आप को शांत करना, अपने भीतर की कमजोरियों को नष्ट करना इतना क्या है, आसान नहीं। जब हमारे अंदर सम्यक्त रूपी सूर्य का उद्भव हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश जब जागता है, तो विकार जो होते हैं ना, वो स्वतः क्या बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। और जैसे विकार कमजोर बन जाते हैं, किसी ऐसे दिव्य पुरुष के, किसी श्री संघ के व्यक्ति से संपर्क हो जाने के माध्यम से विकार कमजोर हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सम्यक्त्व का उद्भव होता है। सम्यक्त्व का उद्भव होता है तो बुरे से बुरा व्यक्ति बदल जाता है, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर उसका अंधकार नष्ट होता है, एक नए प्रकाश का क्या होता है, जन्म होता है। इसलिए संघ को सूर्य की उपमा दी गई है। राजा बिंबिसार बड़े परेशान थे जब गौतम बुद्ध के पास में गए और उन्होंने वंदन किया, नमन किया भगवान गौतम बुद्ध को। मगध देश के राजा, अंग देश और मगध देश के राजा बिंबिसार, उनको देखा गौतम बुद्ध ने, उनका, राजन आप बहुत परेशान हो, क्या बात है? उनका, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। वो जो डाकू है ना अंगुलीमाल, उसने मुझे बड़ा दुखी किया हुआ, उन्होंने बड़ा दुखी किया हुआ है मेरे को, उस अंगुलीमाल डाकू ने। तो आप क्या करो समझ में नहीं आता, आप कुछ कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि वो पकड़ में आ जाए और उसको जेल में क्या कर दूं, डाल दूं या उसको दंडित कर दूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, वो कहते हैं, राजन, यदि
वो अंगुलीमाल डाकू कदाचित ऐसा हो जाए, कदाचित ऐसी बात हो जाए वो हिंसा का रास्ता क्या कर दे, छोड़ दे। हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा के पथ में चले, असत्य का रास्ता छोड़ करके सत्य के पथ में चले, ये चोरी डांका डालने का काम छोड़ करके ईमानदारी से काम करके रहने का संकल्प करे, तो तुम क्या करोगे? उनका भगवान कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक सीधी करो फिर भी क्या होता, सीधी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कितना ही समझाओ, कितना ही बताओ, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण है ना शास्त्रों में काल सुग्रीव कसाई का। काल सुग्रीव कसाई को बदलने का कितना प्रयास किया। राजा श्रेणिक ने इतना प्रयास किया कि कम से कम एक दिन तो वो हिंसा करना क्या कर दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं एक दिन के लिए हिंसा छोड़ दे तुम्हारी प्रेरणा से, तो शायद तुम्हारे नरक के बंधन क्या कर जाए, कट जाए। और उसने पूरा प्रयास किया राजा ने कि तुझे हिंसा नहीं करना है, जेल में डाला, कुएं में लटकाया, हर तरह से किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंसक वृत्ति हिंसा ही करता रहा, काल्पनिक रूप से ही सही हिंसा करता रहा। जिसको कहते हैं मिथ्यात्व के गहन अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति। लेकिन उदाहरण और भी है, चंड कौशिक जैसा सर्प बदल गया। संत होकर के चंड कौशिक पिछले जन्म में उसने संतत्व का त्याग किया, संत हो न सका, मारने को दौड़ा, शिष्य को मारने को दौड़ा, मरा तो सर्प बना। लेकिन सर्प बन करके महावीर का सानिध्य मिला तो ऐसा बदला सर्प के रूप में संत बन गया। कि कितनी समता, कितनी शांति। इसलिए प्रभु कहते हैं ना, जे समयम चरंती तेसु हम लवंती। जो समता में विचरण करता है, अपने भीतर विचरण करता है ना, वो सुख को प्राप्त करता है। और अपने भीतर को बदल डालना, अपने आप को पवित्र कर लेना है, यही अपा चेव दमे यब्बो अपाओ खलु दुत्तम। अपने आप को बदलना, अपने आप को शांत करना, अपने आप को समझाना, ये बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन वही कार्य सर्वोत्तम कार्य भी है। अपा दंत सुह्योई, जो अपने आप को दमन कर लेता है या अपने आप को शांत कर लेता है, अपने आप को पवित्र कर लेता है, वो परम सुख को प्राप्त करता है। इस लोक में भी सुख को प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। कहाँ तो चंड कौशिक और कहाँ अपने शरीर को, जिस एक तरफ तो उसकी नजरों में इतना जहर था, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी उसको क्या करता था, जला करके गिराता था। दूसरी तरफ उसमें इतनी समता आई, अपने नजरों में जहर है, इस बात के कारण से अपने सिर को बील के अंदर डाला, बाकी शरीर को बाहर छोड़ दिया। लोग दौड़े, ने हिंसा का त्याग कर दिया है, उसका पूजन करना आरंभ किया। लोग उसकी पूजा करते हैं, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। कहते हैं नाग पंचमी आने वाली है, तो नाग पंचमी का त्यौहार है ना, उसी से भगवान महावीर और चंड कौशिक के साथ में उसका संबंध है। और ये बात जस्ती भी है, ये बात कथानक के आधार पर सत्य प्रतिष्ठित होती है कि ऐसा भयानक सर्प उसको बदला। उसके बाद में उन लोगों ने पूजन अर्चन किया, उसके कारण से हर वर्ष मनाने लगे। तो बुद्ध कहते हैं, राजन, यदि वो अंगुलीमाल डाकू ये संकल्प करे कि मैं कभी हिंसा क्या करूँगा, नहीं करूँ, मैं कभी चौर्य कर्म नहीं करूँगा, ईमानदारी के साथ में जीवन को व्यतीत करूँगा, तो तुम क्या करोगे? उनका भगवान आप भी कैसी बात करते हैं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है? और ऐसा आदमी कोई बदल सकता है? इतना क्रूर आदमी जो लोगों को मार करके उनकी अंगुलियों को काट करके माला बना करके पहनता हो, वो क्रूर आदमी बदल जाए, ऐसा कोई संभव है?
उनका सोचो, सोचने में क्या जाता है? कल्पना करो, कल्पना करने में तो कुछ नहीं जाता ना, सोचने में तो कुछ नहीं जाता है। तुम एक बार सोच तो लो कि अगर वो ऐसा करे तो तुम क्या करोगे। तो कहते हैं भगवान अगर ऐसा संकल्प करे तो मैं उसके पिछले सारे अपराध क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। उसके सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, उसको शांति से जीवन जीने दूंगा, उसको किसी प्रकार का दंड क्या दूंगा, नहीं दूंगा। दंड देने का उद्देश्य यही है कि आदमी क्या कर जाए, बदल जाए। अगर वास्तव में ऐसा बदले तब तो क्या कहना, फिर दंड देने की क्या आवश्यकता है उनका। लेकिन भगवान ये पश्चिम से सूर्योदय होना एक बार संभव है, लेकिन ऐसा डाकू ऐसे बदल जाए ये संभव नहीं है। राजन यदि ये सोचो कि अगर वो बदल जाए, वो डाकू पने का काम छोड़ दे, सारे गलत काम छोड़ दे, और छोड़ने के बाद में तुम्हारी तरह से या हमारे उपासक वर्ग जो है उनकी तरह से उपासक जीवन, धार्मिक जीवन जीना चाहे तो तुम क्या करोगे? भगवान आप भी कैसी बात करते हैं। ऐसा डाकू बदल जाएगा, ऐसा डाका डालने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, और वो भी धर्म का रास्ता अपनाएगा, गृहस्थ धर्म सही ढंग से अपना करके चलेगा। कहाँ की बात लेके बैठे हैं। उन्होंने कहा सोचो, सोचने में क्या जाता है, सोचने में तो कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा अगर ऐसा बदल जाए ना तो उसके रहने की, उसकी आजीविका की सारा प्रबंध मैं क्या करूँगा, खुद करूँगा। अपराध को तो माफ कर ही दिया, उसके साथ में उसके जीवन की सारी व्यवस्था करना, उसके परिवार की व्यवस्था करना वो क्या होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं उसकी जिम्मेदारी का वहन करूँगा। उनका राजन यदि वो सारा कर्म छोड़ दे और छोड़ने के बाद में संन्यास धारण करे, भिक्षु धर्म क्या कर ले, स्वीकार कर ले, मेरा शिष्य बन जाए, मेरा संत बन जाए, साधु बन जाए, तो तुम क्या करोगे? क्या भगवान आप भी कैसी बात करते हैं। कहाँ तो डाकू और कहाँ संत, कहाँ इतने लोगों को मारने वाला और कहाँ संत का एक दिव्य स्वरूप। ऐसे तुलना, कहाँ राक्षसी प्रवृत्ति और कहाँ दैवीय स्वरूप, कहाँ संभव है एक ही जीवन के अंदर इन दोनों का संबंध हो जाए। ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन कहाँ संभव है। उनका ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल है भगवान। उनका सोचो, सोचने में क्या जाता है। अगर तुम वास्तव में कहना चाहते हो तो एक बार सोच के तो देखो कि अगर वो संत बन जाए तो तुम क्या कर सकते हो, क्या करोगे। उनका भगवान फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर संत ही बन गया कोई फिर तो उसको कुछ चाहिए भी नहीं। आपके चरण में आ ही गया, आत्म साधना के पथ पर चल ही गया, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ये कहाँ संभव है। आप तो बस इतना बताइए उस डाकू को मैं कैसे क्या कर लूँ, पकड़ लूँ। अगर संत बन जाए तो स्वाभाविक है, संत को तो मैं क्या कर सकता हूँ, नमन कर सकता हूँ, उठ बैठ करके बंधन कर सकता हूँ, उसके चरण को छू सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है। उनका राजन ये देखो, इधर देखो, उनका कौन, अंगुली महाराज, अंगुली मुनि बन चुके हैं, संत बन चुके हैं। एक सानिध्य मिला, थोड़े शब्द कान में पड़े कि मैं तो रुका हूं, तू तो रुक जा, उसका जीवन बदल गया, संत बन गया। सब लोग आश्चर्यचकित, राजा दांतों तले अंगुली दबाने के मजबूर। भगवान ये चमत्कार उनका हो गया, ये जीवन में संभव है। ऐसा जीवन में होता है कि कोई तामसिक प्रवृत्ति से दैवीय प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति में बदल जाए, कोई राक्षसी वृत्ति से दैवीय स्वरूप को प्राप्त कर ले, क्योंकि आत्मा में तो वही दिव्य स्वरूप है। बस वो अंधकार को दूर करने की क्या है, जरूरत है। और अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के साथ में जो हो लेता है, या सूर्य जैसा सोता प्रकाशित जो हो जाता है, उसके पास में अंधकार क्या करता, नहीं पटकता। उसके आसपास में कोसों दूर दूर तक अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होता।
ऐसा हो जाए जिसका मन बदल जाए। सबसे बड़ी बात है मन को बदलना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोमसा, पर की पीड़ा में मोमसा पिघलना है, साधना पाना नहीं। जीवन को बदलना है, साधना पाना नहीं। जीवन को बदलना है, साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है, साधना पाना नहीं। जीवन को बदलना है, साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का चलना है, साधना पाना नहीं। जीवन को बदलना है, साधना। तो संग ऐसे उद्दीप्त ज्ञान से भरा हुआ अनेक व्यक्तियों का समूह, उसको संग कहते हैं। और संग ऐसे सूर्य के समान है जिसके आसपास विकारों का या अज्ञान का कोई अंधकार क्या करता, टिक नहीं सकता। उसके आसपास अंधकार रह नहीं सकता है। तो हमारा जीवन भी उसी पथ की ओर आगे से आगे अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं। दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं। दुख में भी निकले आह नहीं। बस
एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग 18 पापों का वर्णन श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। पहला पाप प्राणातिपात, दूसरा पाप मिश्रावाद। आप लोगों ने प्राणतिपात और मिश्रावाद पर बहुत कुछ क्या किया, सुना। और आज हम तीसरा पाप, जिसको परमात्मा ने अदत्ता दान क्या है कहा। अदत्ता दान अ माने नहीं, दत्त माने दिया हुआ, आदान माने लेना। अब इसका मतलब हुआ कि बिना दिया हुआ लेना, बिना दी हुई दूसरे की वस्तु को लेना, इसको परमात्मा ने चोरी कह करके क्या किया गया, पुकारा गया। हम घर और परिवार में रहते हैं, चाहते हैं कि हमारा जीवन क्या करे, सुखी बने। और सुखी बनने के लिए ये चोरी की आदत को छोड़ना क्या करेगा, पड़ेगा। लेकिन दुनिया में आज का इंसान मेहनत करना नहीं जानता, परिश्रम करना नहीं जानता। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के आदमी धन को क्या करना चाहता है, कमाना चाहता है। लेकिन जब व्यक्ति बिना मेहनत, बिना परिश्रम के धन को जब कमाना चाहता है, तो वो आदमी उस चोरी के रास्ते पर क्या करता है, चलता। चोरी के मार्ग को पकड़ लेता है कि मैं रातों रात क्या कर जाऊं, अमीर बन जाऊं। अब आदमी दुनिया में आप देखते हैं ना कि आज आदमी अमीर बनने के लिए कितनी चोरियां व्यक्ति क्या है करता है। परमात्मा ने कहा तुम चोरी से धन तो कमा लोगे,
लेकिन वो धन कभी आपको सुख, शांति और आनंद क्या करेगा? नहीं देगा। वो धन आपके जीवन को वो बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा? एक आदमी, एक चोर ने चोरी के द्वारा एक घोड़ी को क्या किया? चुरा करके लेकर के आ गए। जब उसने घोड़ी को चुरा करके लेकर के आया, अब वो विचार करने लगा, सोचने लगा, मैंने घोड़ी को तो चुरा करके लेकर के आया, अब इसको मैं बाहर ले जा करके क्या करूंगा? घोड़ी पर बैठूंगा, चढ़ूंगा, तो कोई भी मुझे क्या कर लेंगे? देख लेंगे। अरे इसके पास तो घोड़ी नहीं थी, ये घोड़ी कहां से आ गई? इसने घोड़ी कहां से चुरा कर लेकर के आया? और वो बड़ा सोच में पड़ा, बड़े विचार में पड़ गया। क्योंकि जो चोर होता है, चोर के पास में भी बुद्धि बहुत क्या करती होती, और चोरी करने के लिए भी उस चोर को पता नहीं कितना दिमाग क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और उसने भी सोचा, अब घोड़ी तो लेकर के आया, अब इसको घोड़ी को बेच करके पैसे में क्या करूं? इसको बदल। अब सोचने लगा कि इसको ऐसा करता हूं, बहुत दूर वहां पर पशुओं का मेला लगता था। उसने सोचा दूर जहां पर पशुओं का मेला लगेगा और वहां पर ले जा करके इसको क्या करूं? बेचूं। अब उसने उस घोड़ी को जहां पशुओं का मेला लग रहा था वहां पर लेकर के नहीं गए, थोड़ी दूर पर, और उसने वहीं पशुओं के दूर ले जाकर के उस घोड़ी को खड़ा किया। कोई आदमी जाता है, उससे पूछता है कि भाई तुमको घोड़ी खरीदनी है क्या? और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और घूमते घूमते एक आदमी ने देखा सारे पशु तो बिकने के लिए एक जगह पर रखे हुए, क्योंकि दुनिया में दिमागदार बहुत होते। अब उसने भी दिमाग लगाया कि इसने इस घोड़ी को इतने दूर क्या कर रखा है, रख रखा। कोई कोई आदमी किसी के चेहरे को देख करके पहचान जाते। अब उसने भी उस चोर के चेहरे को देख करके पहचान गया कि इसने चोरी के द्वारा एक घोड़े को क्या है? चुराया। अब ये घोड़ा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हट्टा कट्टा क्या है, मजबूत है। अब उसने कहा कि भाई तेरा घोड़ा तो क्या है, बहुत अच्छा है, और मैं इस घोड़े को लेना चाहता हूं, क्या मूल्य है? अब उस सोचने लगा, विचार करने लगा कि क्या मूल्य बतलाऊं। कभी उसने घोड़ा खरीदा तो नहीं, अब कितने ने बिकता? वो विचार करने लगा, सोचने लगा,
लेकिन वो काफी देर तक सोचता रहा कि कितना बतला। वो समझ गया कि इस आदमी का ये घोड़ा क्या है। उसने कहा कि भाई, मैं तेरे घोड़े को लेना चाहता हूं, पहले एक बार मैं इस घोड़े के ऊपर चढ़ करके देखूं कि ये कैसे क्या करता है, दौड़ता है कैसे, बिठाता है कैसा, अच्छा है या नहीं है। इसकी पहले मैं परीक्षा चाहे करके देखूं, फिर मैं तेरा घोड़ा क्या करूंगा, खरीदूंगा। अब वो सोचने लगा, चलो मैं क्या करता हूं, देता हूं। अब उसने उसको घोड़ा दिया और उसके पास में हुक्का था। इस हुक्के को तू अपने पास क्या कर ले, रख ले। अब घोड़े के ऊपर बैठा और उस घोड़े को लेकर के क्या कर गया, भाग गया। अब वो घोड़े वाला कहां से वापस आने वाला था। इंतजार करता रहा, लेकिन उसका घोड़ा वापस आया नहीं। काफी देर हो गया। वो घर में गया। घर में जाकर के घर वालों ने पूछा, घोड़ा कहां गया। अब वो क्या जवाब देता। उस घोड़े को कितने में बेचा। और उसने वो हुक्का क्या किया, दिखा दिया। इस घोड़े के बदले मुझे ये हुक्का क्या कर गया, ये गुड़गुड़ी यही मुझे क्या कर गया, मिल गया। अब वो आदमी अब किसी को भी बोल तो क्या कर सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी चोरी का माल लेने से तुम क्या करो, बचो। अब वो चोरी हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करती है, क्या कारण होते हैं, ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बने। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बने। इंसान बन गए तो भगवान भी